बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं लाइफ विद फ़ातिमा। तो जी आज मैं बना रही थी नाखूनों के लिए अर्क। तो जो चीज़ें मुझे अभी इसमें ज़रूरत होंगी तो वो मैंने सारी यहाँ पे ले ली हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि अर्क बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये कैसे बनता है। इसीलिए मैंने अर्क बनाने का ना सारा सामान एक जगह पे इकट्ठा कर लिया ना। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना घी वाला डब्बा, तो ये मैंने उठाया कि इसी में ना मैं अर्क बनाती हूँ ना। ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो फिर जब मैंने उठाया और इसे मैंने खोला तो ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ये ना मैं किसी DIY में यूज़ करूँगी ना। अभी कुछ दिनों तक मैं आप लोगों के साथ अपने किचन के मेकओवर की वीडियो वो शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह उसमें फिर ये काम आएगा किसी चीज़ में, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती है ना तो इनके साथ बहुत ज़्यादा DIYs बन जाते हैं ना। फिर ना मैं पुराने बर्तनों में देख रही थी कि कोई ऐसा बर्तन मुझे मिल जाए जिसमें मैं अर्क बनाऊं। तो ये पतीला मुझे मिल गया था। अब ये किसी काम का तो नहीं है, पहले इसमें चाय वगैरह बनती थी। और फिर यहाँ पे मैंने चाय की पत्ती ली, तकरीबन 1 गिलास। और उसके बाद यहाँ पे चीनी और लौंग, यहाँ पे गुड़। और अब इन तमाम चारों इंग्रेडिएंट को ना मैं इकट्ठा कर लूँगी पतीले में मिक्स। ये कटोरी जो मैंने ली है छोटी स्टील की, इसमें फिर हमारा अर्क आएगा, वो जो दरमियान में रखी जाती है। तो बस ये तमाम इंग्रेडिएंट मैं डाल रही थी। और बाकी ये जो लौंग रखे हुए हैं, लौंग से ये होता है कि जो आपका अर्क का कलर होता है ना वो देर पा होता है, वो बहुत तेज़ आता है और देर तक ठहरता है। यहाँ पे जो मैंने गुड़ लिया है ना, गुड़ से ये होता है कि आपके अर्क का कलर बहुत ज़्यादा तेज़ आता है। वैसे तो चीनी और चाय वाली पत्ती से भी अर्क बन जाता है, लेकिन चीनी वाला जो अर्क होता है वो बहुत जल्दी घुल जाता है। लेकिन जो गुड़ के साथ आप अर्क बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा शौक आता है आपके नेल्स पर। तो बस इसी तरीके से मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। यहाँ पे जो 2-3 गुड़ के बड़े बड़े टुकड़े थे ये मैंने निकाल लिए। पहले ना मुझे ऐसा लगता होता था कि जैसे ये जो अर्क हैं तो ये बूढ़ी औरतें यूज़ करती हैं और बूढ़ी औरतें अपने नेल्स पर लगाती हैं। मुझे ऐसा होता था कि ये लड़कियाँ नहीं यूज़ करती हैं और लड़कियाँ बुरा समझती हैं इसको लगाना। और मुझे ऐसा ही फील होता था, मैं कहती थी वाइट नेल्स अच्छे लगते हैं। लेकिन जब मैं मेरी शादी होकर गाँव गई तो वहाँ पर भी लड़कियों ने लगाया हुआ होता था और वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता था। ब्राउन कलर का नेल पॉलिश लग रही थी, बिल्कुल सेम टू सेम ब्राउन कलर की नेल पॉलिश ही लगती है। मेरे गांव में ना ये अर्क बनाकर औरतें अपने घरों में बेचती हैं ना। तो मैंने एक छोटी बच्ची को भेजा कि जाओ मेरे भी लेके आओ ना। तो ऐसे शॉपर में कोन की तरह बना हुआ होता है, तकरीबन 50 रुपये तक का मिलता है। फिर जब यहाँ पे मैं शहर में आई, मैं यहाँ पे एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो वहाँ पे 2-3 टीचर्स ने आके मुझे कहा कि पहले हम लोग समझ रहे थे कि ये जो आपने लगाया हुआ तो ये नेल पॉलिश है ना। और वो लोग मुझे कह रही थी कि ना इसमें आपके नेल्स बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और आप जब भी गाँव जाना तो हमारे लिए भी ये लाना। यहाँ पे फिर मैं आटा गूँथ रही हूँ, क्योंकि जब हम अर्क बनाएंगे तो उसके ऊपर एक दूसरा बर्तन रखा जाएगा जिसमें पानी होगा। और फिर उसके जो कोने होंगे, साइडें होंगी, उनको बंद करने के लिए आटा लगाया जाएगा ताकि उसकी जो भाप होती है वो बाहर ना निकले। तो यहाँ पे बस वही मैं तैयारी कर रही थी। अब देखें यहाँ पे मैंने इसे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है और इसके ऊपर ये मैंने पानी का बर्तन भर के रख दिया है और इसमें सारा फुल मैंने पानी भरा है। और उसके बाद अब बस इसके साइडों पे सारा मैंने आटा लगाया है। क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। इसलिए बस मैंने मोबाइल को रखा, पहले मैंने सारा आटा लगा लिया, उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट की। अब यहाँ पे ये गैस है ना, इस फ्लेम पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी। जैसे मैं बाहर निकली वापस आई तो गैस जा चुका था और बस फिर मैं दोबारा उसको सिलेंडर पे मैंने यहाँ पे आके रख दिया था। आटा लगाने से फिर जो इसके बर्तन में भाप बनेगी तो उससे हमारा अर्क तैयार होगा। और फिर यहाँ पे बस अब यहाँ पे मैं सारा चेक कर रही थी कि कहीं से धुआं वगैरह बाहर तो नहीं आ रहा। और मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं जब आई मुझे शक हो रहा था पता है तैयार हुआ है नहीं हुआ। तो भाई यहाँ पे मैं पानी को चेक कर रही थी, ये बहुत गर्म हुआ है कि कम। तो बस मैंने अभी देखें ये छुरी से मैं उतार रही हूँ सारे आटे को। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अर्क कितना अच्छा तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कुछ कसर बाकी थी अर्क पकने में। ये यहाँ पे देखो ना, छुरी की मदद से मैं देख रही थी, अभी ये नरम था, मुकम्मल जला नहीं था। यहाँ पे मैं चाह रही थी कि ये जो इसमें कसर बाकी है ये सारा अर्क अब इसमें है ना आधा, तो ये सारा हमारी कटोरी में आ जाए। तो दोबारा मैंने उसके नीचे गैस चला दी और ऊपर देगची रख दी। तो देखें अब सारा जल चुका है। तकरीबन 5 मिनट दोबारा मैंने इसे ना जलाया दोबारा। अब देखें तो ये सारा ये इसमें कसर थोड़ी सी बाकी अब भी है, लेकिन पहले से ज़्यादा कटोरी में आ चुका है। पहले आधा आया था। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये सारा बन चुका है। यहाँ पे मैं अब इसको बाहर ले आई हूँ। आप साइडों से देखें सारा जल चुका है और बाकी तमाम जितना भी अर्क था वो यहाँ पे हमारे पास कटोरी में आ चुका है। और बस यहाँ ये इसकी मदद से, ये जो पता है आप इसे क्या कहते हैं, होल्डर, इसकी मदद से अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये थोड़ा मसला कर रहा था, चिपका हुआ था नीचे, लेकिन बस फिर ये मैंने खींचा तो ये निकल आया ना। उसके बाद फिर अब इसको ना मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और तकरीबन मैंने इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था।
अब फिर इसका जो अगला प्रोसेस है तो इंशाल्लाह जैसे ये ठंडा होता है उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी। बाकी आप देखें कटोरी की कैसी हालत हो चुकी है। अब मैंने सुना है कि इसको भिगो के रखो पानी में तो ये सेट हो जाएगी, पता है क्या होता है। और बाकी आप लोग यहाँ पे देखो, सिर्फ मैंने दूर से ऐसे कटोरी को टच किया था और फ़ौरन जैसे ही मैंने हाथ को धोया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे अंगूठे पे और उंगलियों पे अर्क के निशान। और यहाँ पे बस ये मैं यहाँ पे ले आई थी और इसके बाद फिर मैं अब इसको छानूंगी। यहाँ पे ना मैंने कॉफ़ी वाला एक जार ले लिया था ना, एयर टाइट जार हो तो उसमें अर्क ख़राब नहीं होता। वैसे भी आजकल ठंड है तो वैसे भी ख़राब नहीं होगा, और बाकी अगर आप एयर टाइट बर्तन में रखोगे तो इंशाल्लाह बहुत देर तक आपका अर्क जो है ना वो सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं छानी की मदद से इसे छान लूँगी और फिर इसे मैं स्टोर कर दूँगी, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगा, जितना ज़रूरत पड़ेगा हम उतना निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कॉफ़ी जार में मैंने ना सारा अर्क सेव कर लिया है। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अर्क मेरे पास बन के आया है घर की थोड़ी ही चीज़ों से। अगर आप ये जाके किसी मार्केट से, दुकान से या कोई बेच रहा हो तो उससे लेंगे तो वो थोड़ा सा आपको 50 में देंगे, और यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा अर्क आपका घर का बना हुआ ट्रस्टेड आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना मैंने आटा लिया है और मैंने इसको 3-4 बार अच्छे तरीके से छान लिया है, क्योंकि बारीक आटा डालने से ना फिर अर्क आपके नेल्स पर सही स्टे करेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके आटा डाल रही हूँ ताकि बिल्कुल ये सख्त ना बन जाए ना, जितना मुझे चाहिए इसका टेक्सचर वो वैसे ही बने, ना बिल्कुल पतला हो और ना ही बिल्कुल गाढ़ा हो जाए कि वो नेल्स पे स्टे ही ना करे। और बस यहाँ पे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ जितना मुझे अर्क चाहिए, जितनी उसकी थिकनेस। तो मेरे पास ये वो बन के आ चुका है, मेहंदी की तरह मैंने इसको बना लिया। और आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये बाज़ार से ली हुई मेहंदी है, ये घर पे तैयार नहीं हुआ, ये बाज़ार का लग रहा है बिल्कुल। अब बस ये अर्क यहाँ पे तैयार हो चुका है, और यहाँ पे अब मैं ये शॉपर लूँगी और इसमें ये अर्क डाल दूँगी, और इसको कोन की शेप की तरह उसकी एक जो साइड होती है ना उसी से ऐसे कोन की शेप बना लूँगी और उससे फिर अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो अब ये देखें ये मेरे पास बन के आ चुका है, और यहाँ पे जार में ये सेव हो चुका है। अब जब भी आप चाहोगे तो यहाँ से निकाल के इसमें आटा मिक्स करके और लगा सकते हो, और बाकी ये फिर आप हर रोज़ रात को अप्लाई करोगे, और ये तकरीबन 3 रातों तक अप्लाई करना पड़ता है। देखें यहाँ पे जैसे मैंने शॉपर काटे हैं, छोटे छोटे शॉपर काट के फिर आप जैसे नेल्स पे अर्क लगाओगे तो नेल्स के ऊपर अर्क को अप्लाई कर लोगे और उसके ऊपर फिर ये शॉपर आप लोग बांध लोगे। यहाँ पे मैं अपनी अम्मी के हाथों पे इसे अप्लाई कर रही थी, तो यहाँ पे पहले मैंने अम्मी के नेल के ऊपर लगा लिया और अब इसके ऊपर मैंने शॉपर को अच्छे तरीके से बांध लिया, और इसी तरीके से मैंने अपनी अम्मी के पूरे 5 उंगलियों पे ये मैंने अप्लाई किया। और यहाँ पे फिर मैंने अपने नेल्स पे लगा लिया था। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी तो ये मुझे उंगलियों पे ये शॉपर बांध के दे, तो यहाँ पे मेरी बहन ने मुझे शॉपर्स बांध के दिए। जी अब ये था सुबह का टाइम, और ये मैं आपको एक रात का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ जो मैं एक रात लगा के सोई हूँ। अभी हम ना इसे 3 रात मुसलसल लगाएंगे, उससे फिर इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा, बिल्कुल डार्क स्टेन होगा इसमें। और ये जो मैंने इसमें गुड़ डाला है ना, गुड़ और चीनी के अर्क में ये फ़र्क होता है कि जो चीनी वाला अर्क होता है वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बट जो गुड़ वाला होता है उसका असर बहुत देर तक रहता है और बहुत डार्क स्टेन आता है, और लौंग की वजह से और ज़्यादा तेज़ आता है। और अब मैं जो ये वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका मैं थंबनेल आज पोस्ट नहीं करूँगी। इस जो इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा ना 3 दिन के बाद, ये जो मेरे नेल्स पे अर्क लगा हुआ है, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसका फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने दूसरे हाथ पे भी जो लगाया था वो रिज़ल्ट भी आप लोग देख सकते हो, और ये सारा नेल्स में चला गया अर्क। अब मैं इसको साफ़ करूँगी और बाकी ये 3 दिन का जो रिज़ल्ट होगा वो आप लोगों को थंबनेल पे शो हो रहा होगा। ओके, तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया और ऐसे मज़ीद ब्लॉग्स के लिए, वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फुल सपोर्ट करें। और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।